Hello viewers, welcome to Knock TV. Today I am going to start the next part of verb that is non-finite. इससे पहले आप पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में मैंने आपको बताया था कि ऐसा वर्ब जो टेंस के लिहाज से टेंस अपने ज़माने के लिहाज से अपना शेप बदलता है, अपनी शक्ल बदलता है। जैसा कि एक गो है, कभी गो यूज़ होता है, कभी गोज़ यूज़ करते हैं आप लोग, कभी टू गो यूज़ करते हैं, कभी आप वेंट इस्तेमाल करते हैं, कभी गॉन यूज़ करते हैं, कभी गोइंग यूज़ करते हैं। इसी तरह प्ले है, कभी प्ले यूज़ करते हैं, कभी प्लेज यूज़ करते हैं, कभी प्लेड यूज़ करते हैं, कभी प्लेइंग यूज़ करते हैं। तो ये एक ऐसा वर्ब है जो अपनी शक्ल बदलता रहता है टेंस के लिहाज से। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, लेकिन उसी में से मैंने कुछ वर्ब्स निकाले थे जो अपनी शक्ल नहीं बदलते, टेंस कोई भी हो वो वही रहते हैं जो वो होते हैं। तो उनका नाम हमने रखा था नॉन फाइनाइट वर्ब, और उनमें मैंने आपको बताया था तीन चीज़ें, और तीनों मैंने लिख दी थी उस वक्त भी, अब मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। उनमें से एक थी इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कहते हैं 2 + V1 को, यानी टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। और ये होता है मसदर। मसदर कहते हैं उर्दू में मसदर, इंग्लिश में इन्फिनिटिव। इसका मतलब होता है निकलने की जगह, जहाँ से कुछ निकला जाए। जैसा टू गो है, टू गो इन्फिनिटिव है, वर्ब नहीं है, इसका मतलब है जाना। और इसका जो पहली फॉर्म बनती है वो गो बनती है, उसका मतलब जाना नहीं होता। गो का मतलब है जाओ। अब इन टू गो इन्फिनिटिव है, इससे 5 वर्ब निकले हैं, गो, गोज, वेंट, गॉन, गोइंग। इसी तरह बाकी सारे वर्ब जो हैं वो इन्फिनिटिव से निकलते हैं। जो खुद इन्फिनिटिव है वो नॉन फाइनाइट है, क्योंकि टू के साथ आती ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जहाँ ये लगती वहाँ बदलती नहीं है ये। और मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी, मैंने रिमूव इसलिए नहीं की कि आपको रेफरेंस दे सकूं, कोड कर सकूं इनको। इसमें मैंने बताया था कि वर्ब तो बदल रहे थे साथ साथ। ये आप वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगी बात कि वर्ब बदल रहे हैं साथ साथ टेंस के लिहाज से। लेकिन टू गो है, जैसे स्टोलन बैग है, एज एन एडजेक्टिव वो नहीं बदला था। तो ये जो नॉन फाइनाइट है ये बदलते नहीं होते, एज इट इज़ यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, यही मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में। उनमें पहला है इन्फिनिटिव, मैंने आपको बता दिया है, और दूसरा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि इंग वाली फॉर्म। वर्ब की इंग वाली फॉर्म बतौर वर्ब यूज़ होती है, उस वक्त उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। लेकिन जब बतौर वर्ब यूज़ नहीं होती उसका नाम फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इन द सेम वे द थर्ड वन इज पास्ट पार्टिसिपल, V3 वर्ब की तीसरी फॉर्म। वर्ब की तीसरी फॉर्म बतौर वर्ब यूज़ होती है तो तब उसका नाम होता है फाइनाइट वर्ब। लेकिन जब वो बतौर वर्ब यूज़ नहीं होती उसका नाम बन जाता है उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट। मैंने यहाँ आज हम नॉन फाइनाइट की बात ही करेंगे, लेकिन साथ साथ फाइनाइट को मैं टच करूँगा, चूँकि कंपैरिजन के ज़रिए आप ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे किया है कि पहला देखें, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसे कहते हैं इन्फिनिटिव। मसदर, निकलने की जगह। मसदर का मतलब ही निकलने की जगह होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ। ये टू के साथ V1 लेता है, या कभी कभी टू के बगैर भी यूज़ हो जाती है। जैसा मैं बोलता हूँ कि लेट अस गो फॉर ए वॉक, ये मैंने एक सेंटेंस बोला है, लेट अस गो फॉर ए वॉक। लेट वर्ब है, अस आओ हम चलें, लेट अस गो फॉर ए वॉक। यहाँ गो के साथ टू गो नहीं आया, ऐसे आना चाहिए था लेट अस टू गो फॉर ए वॉक। लेकिन चूंकि लेट अपने साथ गो लेता है, विदाउट टू लेता है, तो ऐसे भी यूज़ होता है और टू के साथ भी यूज़ होता है। जब ये यूज़ होता है टू के साथ, ये 3 काम करता है। कौन? इन्फिनिटिव, शाबाश। टू के साथ V1 इंग्लिश ग्रामर में 3 काम करती है। एक तो बतौर नॉन यूज़ होती है, एक बतौर एडजेक्टिव यूज़ होती है, एक बतौर एडवर्ब यूज़ होती है। अब मैं तीनों का एक एक सेंटेंस मैंने लिखा है। मैंने ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं की, कोशिश की है कि एक सेंटेंस में इतना अच्छी तरह से बता दूं कि आप खुद समझ आ जाए। तो क्या मैंने कहा है कि 2 + V1 यानी कि इन्फिनिटिव इंग्लिश में 3 काम करती है। नॉन बनती है, एडजेक्टिव बनती है और एडवर्ब बनती है। अब देखें, ये पहली एग्जांपल मैंने आपको दी है, टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। आपका एक BA का एक ऐसे है, टू अर्र इज ह्यूमन उसका नाम है, और ल्यूस थॉमस ने लिखा है, वो उसका नाम ही टू अर्र इज ह्यूमन है। देखें, अर्र वर्ब है, वर्ब ही ना, V1 नहीं है ना बेटे।
और साथ टू लग गया है, और जब टू लग गया है टू अर बन गया है, लेकिन आगे देखें इज़ यहाँ वर्ब है, टू अर इज़ ह्यूमन, इज़ वर्ब है, और आपको ये पता है कि वर्ब से पहले क्या आता होता है, सब्जेक्ट, शाबाश, और सब्जेक्ट क्या होता है, या नोन या प्रोनाउन। तो बेटे ये इसलिए तो ये नाउन है, बतौर नाउन यूज़ हुआ, चूंकि बतौर सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। जब ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नाउन है। तो यहाँ मैंने ये एग्जांपल दिया है नाउन की, एज अ नाउन भी ये काम करता है, मैंने आपको एग्जांपल दी है। इसी प्रोवर्ब का दूसरा पार्ट है टू फॉरगिव इज डिवाइन, गलती इंसान करता है, माफ़ अल्लाह ताला करता है। टू फॉरगिव, फिर देखें टू फॉरगिव इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद टू, ये आल्सो, ये दिस इज आल्सो इन्फिनेटिव, ये भी इन्फिनेटिव ही है। डिवाइन अल्लाह को कहते हैं, गॉड को कहते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो ये दो एग्जांपल जो थी वो नोन की दी थी कि टू प्लस V1 एज ए नोन कैसे यूज़ होती है। अब टू प्लस V1 एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज़ होती है। जब ये एडजेक्टिव यूज़ होगी तो एडजेक्टिव का काम करेगी, यानी नोन को क्वालिफाई करेगी। जैसा कि ये सेंटेंस में देखें, आई वॉन्ट टू प्ले कार्ड्स, मैं ताश खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट, वॉन्ट इसमें वर्ब है, और आपको पता है वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, शाबा, ये हो गया सब्जेक्ट। और आई वांट, मैं चाहता हूँ। आपको ये पता है कि वर्ब से वर्ट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब से वर्ट का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट, शाबाश। और वर्ब से वेयर का रिप्लाई, व्हेन का रिप्लाई, वाई का रिप्लाई, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब होता है। तो ये देखें, मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, वट डू आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है। अब ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को खोलें ज़रा, इस ऑब्जेक्ट में टू प्रेपोजिशन है, प्ले, मैंने बताया टू प्ले, ये इन्फिनेटिव है, जो मैं अभी ये बताया आपको, टू प्ले क्या है, इन्फिनेटिव। आया कहाँ है, कार्ड से पहले, कार्ड क्या है, नाउन है, तो जो नाउन को मॉडिफाई करे उसे तो बेटे मॉडिफायर कहते हैं। और ये एडजेक्टिव है क्योंकि कार्ड्स के साथ आया है ना। ये पहला जो था टूअर, ये वर्ब से पहले आया था, ये सब्जेक्ट था, नाउन था। ये आया है कार्ड्स के साथ आया है टू प्ले, तो टू प्ले यहाँ क्या है, एडजेक्टिव, शाबाश। नेक्स्ट एग्जांपल है एडवर्ब की, शी वेंट टू स्लीप, वो चली गई, शी वेंट, वो चली गई। अगर तो वेंट से रिप्लाई आ रहा है, कब गई, कहाँ गई, कैसे गई, या क्या गई, तो वो उसी हिसाब से हम फैसला करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है या ये एडवर्ब है। शी वेंट, वो चली गई, कहाँ चली गई, वेयर, ये टू स्लीप जो है ना, ये वेयर का रिप्लाई है बेटे, वेयर का। और आपको मैंने बताया कि वर्ब से वेयर का रिप्लाई, व्हेन का रिप्लाई, वाई का रिप्लाई, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब होता है। तो यहाँ ये टू स्लीप जो है इसने एज एन एडवर्ब काम किया है। इज इट क्लियर। अब ये बात आपको पता चली इन्फिनेटिव में। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, V1 के साथ ING लगता है, इंग वाली फॉर्म होती है, और ये काम करती है वर्ब का भी। जब वर्ब का काम करती है तो ये बन जाता है फाइनाइट वर्ब। और मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी, करा के दिखाया था, एग्जांपल अभी भी लिखी हुई है, यहाँ देखें, ये दे वर स्विमिंग, वो तैर रहे थे, स्विमिंग ने क्या काम किया, वर्ब का, शाबाश। लेकिन यहाँ मैं बतौर कंपैरिजन यूज़ कर रहा हूँ, इसका यहाँ काम नहीं है क्योंकि आज हम कर रहे हैं नॉन फाइनाइट। तो हम अब बात कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, V1 और ING के साथ। मैंने लिखा ये फाइनाइट वर्ब है, लेकिन मैं एक सेंटेंस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, कंपैरिजन से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। ही वाज कैचिंग फिश, देखिए वाज हेल्पिंग वर्ब है, कैचिंग मेन वर्ब है। तो ये ही वाज कैचिंग, वो पकड़ रहा था, व्हाट, क्या पकड़ रहा था, फिश, ये ऑब्जेक्ट है, फिश। अगर फिश ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब हुआ, तो यही तो कह रहा हूँ, ये वर्ब है लेकिन फाइनाइट वर्ब है। मैं अब आप कहेंगे फाइनाइट है, मैंने नॉन फाइनाइट में क्यों लिखा है, मैंने कहा ना कि मैं कंपैरिजन कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इंग वाली फॉर्म बतौर वर्ब कैसे यूज़ होती है जब फाइनाइट में होती है। अब ये समझो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, दो काम और करती है ये, जिसकी वजह से इसको नॉन फाइनाइट कहा जाता है। दो काम और क्या करती है, वो ये हैं, एक तो एडजेक्टिव बनती है, दूसरा ये जेरंड बनती है। जेरंड का मतलब होता है नाउन, और नाउन क्या होता है, नाउन या सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। नाउन के दो ही तो काम हैं, 5 काम है, यहाँ 2 काम हैं। नाउन क्या बनता है, या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखें, पहला मैंने आपको बता दिया ये वर्ब है लेकिन फाइनाइट वर्ब है। हम बात कर रहे हैं नॉन फाइनाइट की। सेकंड, कैचिंग फिश इज़ हिज हॉबी, मछलियाँ पकड़ना उसका हॉबी है। अब मुझे बताएं, इज़ ये वर्ब है बेटे, यहाँ
ये वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या होता है सब्जेक्ट, शाबाश। और ये लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट आता हो तो इसका मतलब कैचिंग फिश, पूरे का पूरा कैचिंग फिश सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या होता है नाउन या प्रोनाउन, तो फिश नाउन ही तो है, लेकिन कैचिंग जो है वो फिश के लिए आया है, इज के लिए नहीं आया। कैचिंग फिश के साथ यूज हुआ है, मतलब मछलियां पकड़ना उसका हॉबी है। तो कैचिंग इज मॉडिफाइंग द नाउन फिश, लिहाजा यहाँ कैचिंग जो है ये एडजेक्टिव काम कर रही है चूंकि नोन के लिए आई है। क्लियर। नेक्स्ट, वॉकिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज, इज यहाँ वर्ब है और फिर ये लिंकिंग वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो इससे पहले सब्जेक्ट होता है, तो ये वॉकिंग जो है ये सब्जेक्ट ही तो है, और सब्जेक्ट होता है वो नोन होता है, प्रोनाउन होता है। तो बेटे ये नोन ही तो है, मैं अभी तो कह रहा हूँ आपको ये नोन है। ये वॉकिंग सब्जेक्ट है, नोन है, और ये एज ए जेरेंड काम कर रहा है, क्योंकि जेरेंड, देखें जेरेंड मैंने बताया था जो नोन का काम करे, तो नोन ही तो है बेटे ये। वॉकिंग इज वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता होता है, सब्जेक्ट नोन होता है या प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन होता तो आई हुई यू दे कुछ होता, लेकिन ये तो वॉकिंग नोन है और ये जेरेंड है, और ये बना किससे है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के। जब ये यूज होगा वॉकिंग, तो वॉकिंग ही रहना सारी उम्र इसने एज ए नॉन फाइनाइट, लेकिन जब ये एज अ फाइनाइट यूज होगा ये वॉकिंग भी बनेगा, वॉक भी बनेगा, वॉकड भी बनेगा, कि कहीं वॉक्स भी बन सकता है बतौर वर्ब फाइनाइट जब यूज होगा। अब हम यूज कर रहे हैं नॉन फाइनाइट, तो ये वॉकिंग एज अ वर्ब यूज होता है, वॉकिंग एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, वॉकिंग एज अ जेरेंड भी यूज होता है। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की तीसरी फॉर्म। वर्ब की तीसरी फॉर्म जब यूज़ होती है इंग्लिश में, ग्रामर में, टेंसेस में, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आता है। ये कभी हो ही नहीं सकता वर्ब की थर्ड फॉर्म आए और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब ना हो। हैज़ हो सकता है, हैव हो सकता है, हैड हो सकता है, विल हैव हो सकता है, शैल हैव हो सकता है, और इसके बाद इज आर एंड पैसिवाइज में हो सकते हैं, लेकिन वो होगा फाइनाइट। मैंने एक जुमला लिखा है आपको समझाने के लिए, देखें, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, दे हैव कंप्लीटेड, दिस इज क्या होता है हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब है, ये फाइनाइट है, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज के हमारे में आज भी शामिल नहीं है, लेकिन कंपैरिजन कराने के लिए मैंने लिखा है। अब हमारा दूसरा है, ये तीसरी फॉर्म जो है ना वर्ब की, ये एज एन एडजेक्टिव भी काम करती है, और जब ये एडजेक्टिव काम करती है फिर इसका शक्ल नहीं बदलती। मैंने कहा था ना ये कंप्लीट तो बदल सकता है, कभी कंप्लीट आएगा, कभी कंप्लीटेड आएगा, कभी कंप्लीटिंग आएगा, कभी कंप्लीट्स आएगा, ये अकॉर्डिंग टू टेंस बदलेगा, लेकिन वॉकिंग है या ये एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है वो नहीं बदलेगा। जैसा कि यहाँ दूसरे सेंटेंस में आप देखें, दी मैकेनिक, मैकेनिक ने रिपेयर कर दिया, रिपेयर यहाँ वर्ब है, ये यहाँ वर्ब है, मरम्मत कर दी। दी ब्रोकन चेन, ये ब्रोकन पे फोकस करें, टूटी हुई चेन ऑफ माई बाइक, मेरी बाइक की। भाई टूटी हुई चेन जो है ना, ब्रोकन चेन, ये सारी उम्र ब्रोकन ही रहेगा एडजेक्टिव बतौरे। और क्यों एडजेक्टिव है, ये चेन के साथ है। चेन क्या है, नोन है, साइकिल या मोटरसाइकिल की चेन जो नाम है ये नोन है, तो इस नोन को मॉडिफाई कर रहा है ये ब्रोकन। तो ब्रोकन यहाँ क्या हो गया, नॉन फाइनाइट। शाबाश है, ये भी वर्ब मैं बार बार कह रहा हूँ। मैंने मेरी एक और वीडियो है, वीडियो रिपीट होती हैं, रिपीट इसलिए होती हैं कि एक चीज़ दूसरी जगह यूज़ होती है। आपने फिगर ऑफ स्पीच में भी देखा था कि मेटाफर यहाँ यूज़ हो रहा है, जाके आगे जाके एग्जेजरेशन में भी वही चीज़ यूज़ हो रही है, मीनिंग अलग हो जाते हैं थोड़े से। इसी तरह ये नॉन फाइनाइट है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यूज़ हो रही है, किसी जगह यूज़ हो रही है, लेकिन मीनिंग अलग हो जाते हैं। तो व्यूअर, इसके साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा हमारा इंटरमीडिएट का कंप्लीट सिलेबस जो है वो ऑन एयर हो चुका है। बीए का कंप्लीट सिलेबस, उसकी सारी की सारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, पोएम्स हैं, ड्रामे हैं, एफए के भी सारी पोएम्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ड्रामे हैं, वो ऑनलाइन वो ऑन एयर हो चुके हैं। तो उसको देखें और इन्जॉय करें। थैंक यू वेरी मच।